नमस्कार। चुनाव के वक्त विश्लेषण करते हुए हर दिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो विश्लेषण बदलते रहते हैं और विश्लेषण कोई ठोस आधार या दावा नहीं करते कि ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पर आज जिस बात पर हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं वो विपक्षी दलों की एकजुटता, यानी जिसका नाम इंडिया INDIA रखा गया, इस इंडिया गठबंधन के ऊपर करेंगे। और विश्लेषण इस बात का करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कल जब अखिलेश यादव ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक की और उसके बाद उनके एक प्रवक्ता ने यह कह दिया कि हम 80 में से केवल 65 सीटें अपने गठबंधन के साथियों को देंगे और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है। बिहार में, शायद बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियों के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुख्य अतिथि बनकर शामिल हुए और बातों बातों में उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि हम सब इस देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, इसलिए तमाम मतभेदों को किनारे रख करके हमने गठबंधन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं लग रही। लेकिन नीतीश कुमार ने संतुलन बनाते हुए बात आगे बढ़ाई। आज के वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और केजरीवाल के बहाने इंडिया गठबंधन वाकई कमजोर हो रहा है, टूट पड़ती जा रही है, या इन सब की व्याख्या कुछ और है और सत्ताधारी दल और उनके समर्थक मीडिया घराने इसे किसी और रूप में पेश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले विश्लेषण उत्तर प्रदेश का करते हैं, फिर बिहार नीतीश कुमार पर आएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल के बहाने इस पूरी बदलती हुई राजनीति पर टिप्पणी। उत्तर प्रदेश बात पुरानी है, आप सब कई बार इसके बारे में देख सुन समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई विवाद नहीं था, वो बयान चल रहे थे। लेकिन विवाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के सीट बंटवारे को लेकर हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया कि ये यहां पर कमजोर हैं, इनको क्या जरूरत है यहां लड़ने की, और कांग्रेस पार्टी ने ये बात सामने रखी। विवाद फिर भी नहीं हुआ, विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, अजय राय। और जब से अजय राय बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद से उनको लगता है कि संगठन में कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो कम चर्चा में रहता है। कांग्रेस पार्टी को भीतर से कितना मजबूत कर रहे हैं यह बात खबरों में कम आती है, लेकिन हर दिन वो खबरों में बने रहते हैं अपने विपक्षी साथी दल के, सहयोगी दल के ऊपर टिप्पणी करके। आपने पिछली बार अजय राय की कौन सी टिप्पणी ऐसी सुर्खियों में देखी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की हो, और ऐसी टिप्पणी की हो कि बीजेपी तिलमिला गई हो और बीजेपी को कमजोर कर रहे हो, कोई ऐसी रणनीति बना रहे हो, यह खबर में नहीं आएगा। जैसे यह विवाद इसकी वजह से यहां से शुरू हुआ, विवाद चलते गए, विवाद बढ़ता गया। पहले और अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले अब टिप्पणी आई, फिर अखिलेश यादव जी ने जब इसे मीडिया में रखा तो उन्होंने कई तरह के सवाल पूछे, उस पर बात हो चुकी है। लेकिन आखिर में उन्होंने इसका पटाक्षेप यह करते हुए कहा कि भाई चलो, उन्हें गठबंधन नहीं करना था तो पहले बता देते, उन्हें हमारे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए था मीटिंग के लिए। आप रात में 1 बजे तक मीटिंग करते हैं फिर गठबंधन नहीं होता है। खैर, एक समझदारी दिखाते हुए गठबंधन के जिम्मेदार साथी के भूमिका में अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब होते हुए बोलते हैं कि टॉप लीडरशिप से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात हुई, उनका फोन आया, हमने इस बात पर बात की है कि हम मिल करके केंद्र के आम चुनाव यानी 2024 के लिए एकजुट रहेंगे और अब किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से तल्खी बढ़ती चली जा रही थी। उसके बाद भी आप गौर करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक दो विनम्रता वाला आया,
भाई इधर से कुछ टिप्पणी होगी तो इधर से कुछ टिप्पणी होगी, तो प्रदेश अध्यक्ष ने मुलायम सिंह तक टिप्पणी कर दी तो उन्होंने उनको अपशब्द कह दिए, ऐसे ऐसे चलता रहा। लेकिन 80 की 80 सीटें हम लड़ेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष का लगातार बयान आता रहा। और उनकी भाषा में कहीं भी वो विनम्रता, वो दूरदर्शिता नहीं दिखती जिसकी दरकार गठबंधन के साथियों के बीच होनी चाहिए। यानी अजय राय की कोई ऐसी टिप्पणी आप नहीं पाएंगे जो सपा पर टिप्पणी करते हुए विनम्र हो। तल्ख होती है टिप्पणी, और कई बार यह तल्खी बीजेपी के खिलाफ तल्खी से कई गुना ज्यादा होती है। यहां से एक मौका मिलता है गठबंधन में दरार है, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक दो एकाध नेताओं की अतिशय राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, खबरों में बने रहना हो, इन सब को लेकर के ये टिप्पणी होती है। जैसे बिहार में एक नेता हुआ करते थे, आजकल राज्यसभा में पहुंच गए हैं तो खामोश हैं, सुशील मोदी। उनको खबरों में बने रहने की बीमारी थी और इसलिए वो ऐसी ऐसी चीजें टिप्पणी करते थे, और दिन रात लालू परिवार के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, फिर नीतीश कुमार के खिलाफ केवल बयान देना उनका मकसद था। यही काम, यही भूमिका अजय राय की दिखती है, जबकि होना यह चाहिए था कि जैसे ही पटाक्षेप हो गया उसके बाद कुछ दिन तक खामोश रहते दोनों खेमे, और उसके बाद अपना 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 संगठन मजबूत करते। तो अभी ये नहीं हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर लड़ना है। एक बात, अब मीडिया खेल कहां करती है, अब इस बात को समझने की जरूरत है। 80 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, यह बयान आता है अजय राय की तरफ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। 80 की 80 सीटों पर हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन हुआ तो 65। हालांकि समाजवादी पार्टी की आधिकारिक घोषणा यह नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी कोई घोषणा हुई हो या पार्टी के कोई ऑफिशियल दस्तावेज हो, ऐसा नहीं है। एक प्रवक्ता ने बाहर आकर बोल दिया कि 65 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 15 सीटें हम गठबंधन के दलों के लिए छोड़ देंगे। ये टिप्पणी उन्होंने कर दी। बाद में ये बात आई कि नहीं, प्रवक्ता का बयान है और वो सारी चीजें उसमें नहीं होंगी। इस सब के साथ जो बहस हुई कि 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस भी तैयारी कर रही, 80 की 80 सीटों पर सपा भी तैयारी कर रही, तो अब यही खेल देखिए, जो विपक्षी खेमे की एकजुटता से हरकान होगा उसे यहीं से मसाला मिल जाएगा। मीडिया में खबरें चलेंगी, हेडलाइन बनेगी, देखिए दोनों में दरार बन गई, दोनों अब साथ नहीं लड़ेंगे, अब तो इंडिया गठबंधन टूट गया, जबकि ऐसा है नहीं। अब यहीं जोड़ लेता हूं नीतीश कुमार वाली बात को, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, कांग्रेस की भी दिलचस्पी नहीं है। इस कड़ी टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव और कांग्रेस पार्टी अभी राज्यों के चुनाव में ही व्यस्त है, और तुरंत मीडिया में खबर चलने लगी अब टूट गए नीतीश, अब फिर से चले गए बीजेपी में नीतीश, अब तो छोड़ दिया कांग्रेस को। जबकि नीतीश कुमार का पूरा बयान आप गौर से सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस देश को बचाना चाहते हैं, और हमने एकजुटता की है। कांग्रेस पार्टी उतनी गंभीर नहीं दिख रही क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, ये आखिरी वाली बात वो हटा देते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा विश्लेषण ये भी है कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उस कमेटी में अलग अलग लोग हैं, तो क्या वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में नहीं जाएंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ पाएगी? संयुक्त बैठक होनी थी, जो सनातन विवाद आ गया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने मना कर दिया कि नहीं भाई चुनाव है, हम इस तरह की कोई बैठक, कोई रैली अभी नहीं कर पाएंगे। वो रैली अक्टूबर में होनी थी, अक्टूबर बीत गया, नवंबर में अभी कोई सूरत हाल दिख नहीं रहे जिसमें चुनाव और नजदीक रहेंगे, वोटिंग पड़ रही होगी, तो फिर तो ये असंभव हो जाएगा कि फिर कोई साझा रैली इस समय विपक्ष की तरफ से हो। तो फिर कहीं कुछ हद तक तो कांग्रेस पार्टी की आलोचना की नीतीश कुमार और इन लोगों की, ये बात बिल्कुल जायज है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों को अलग रखते, चुनाव में उन्हें शामिल नहीं करते, वो 2 4 5 लोग टॉप लीडरशिप से मशवरा करके गठबंधन के काम को आगे बढ़ाते, और ये नाराजगी नीतीश कुमार की है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ऐसा संकेत किया क्या कि वो गठबंधन तोड़ करके अलग होना चाहते हैं? लेकिन खबरों में अभी चल रहा है कि नीतीश कुमार अब टूटे कि तब टूटे।
ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर रोज एक खबर मीडिया पोर्टल पर आप देखते होंगे, अब टूट गया गठबंधन, अब बिखर गया गठबंधन। जबकि इसको इस तरह से समझना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल अगर यह कहता है कि 80 के 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी हम करेंगे, तो मान लीजिए 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, तो 15 जिन सीटों पर विपक्षी दलों के गठबंधन के लोग लड़ेंगे, उस उन सीटों पर सपा के कार्यकर्ताओं और बूथ के लोगों और वोटरों को क्या निर्देश होगा कि विपक्षी दलों की एकजुटता जिस गठबंधन में हुई है, उस गठबंधन के प्रत्याशी को जिताओ। तो वहां वो गठबंधन का प्रत्याशी जीते, इसके लिए भी तो जरूरी है कि 80 की 80 सीटों पर तैयारी पूरी रहे। जहां आपका प्रत्याशी है वहां आपके प्रत्याशी जीते, और जहां दूसरे दल का प्रत्याशी है वहां आपका कार्यकर्ता इतना तैयार रहे, मजबूत रहे, ताकि वो उसको जिता सके। इसमें कहां से बुराई है? और जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती, जब तक घोषणा नहीं हो जाती कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, कौन कहां कितनी जगह पर लड़ रहा है, किसका प्रत्याशी कहां पर है, तब तक इस बात का कोई मतलब है क्या कि फला फला सीट पर हम तैयारी नहीं करेंगे? तो कल्पना करें किसी राजनीतिक दल के अमुक जिले में कोई कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधायक प्रत्याशी रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं, अगर वहां पार्टी कह दे कि हम नहीं कोई तैयारी करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? क्या ये व्यवहारिक है? क्या इस तरह की चीजें होती हैं राजनीति में? नहीं होती। इसलिए इंडिया गठबंधन को पहले दिन से तोड़ने, बिखेरने और आपस में टकराते हुए दिखाने की साजिश बीजेपी और आरएसएस की रणनीति है, और कई तरफ से वो रणनीति काम कर रही है। इस रणनीति में मदद कोई करता दिख रहा है तो वो मीडिया, और मीडिया लगातार इस बात को करे। भाई देखिए, कई अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं तो उनमें टकराव दिखेगा। नीतीश कुमार कुछ मामलों पर अलग होंगी, केजरीवाल अलग होंगे, अखिलेश अलग होंगी, ममता अलग होंगी, डीएमके अलग होगी, लेकिन सबका साझापन अगर एक है तो वो तो मिलकर लड़ेंगे। लेकिन मीडिया लगातार ये कहती है कि ये टूटेगा। अब आखिर में, आज के विश्लेषण के आखिर में, वे कौन सी बातें हैं जिससे ये गठबंधन की एकजुटता, किस वजह से दिक्कत आ रही है गठबंधन में? गठबंधन में दिक्कत कांग्रेस के तरफ से आ रही है, और इसका मैं विश्लेषण करना चाहता हूं, इसको आप समझें। जो लोग कांग्रेस के पैरोकार हैं, कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका तर्क क्या होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही बड़ा दिल क्यों दिखाए? क्या कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव न लड़े? क्या यहां पर चुनाव न लड़े और बीजेपी जीत जाए तो क्या चुनाव लड़ना 2024 का आसान होगा? क्यों सारी कुर्बानी कांग्रेस पार्टी से ही मांगी जाती है? इसके कई तर्क हैं। अब ये सवाल पूछना विपक्षी दलों की तरफ से ठीक नहीं होगा कि आज बीजेपी जितना बुरा इस देश के साथ कर रही है, इसके रास्ते बनाने वाले कौन हैं? छोट खराब सवाल होगा। जिस तरह ईडी, सीबीआई और जेल में डालने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोशिशें तो पहले भी हुई हैं। तो गलतियां आपकी ज्यादा हैं तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा होगी, नंबर एक। और यहां से गठबंधन के बीच सूत्र है जो जोड़ेगा, और ये चेतना राहुल गांधी में दिखती है, मल्लिकार्जुन खड़गे में दिखती है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और बाकी जो संगठन के लोग हैं उनमें ये नहीं दिखते। भाई आज जितना आरएसएस और बीजेपी इस देश का बर्बाद करने में काम कर रही है, इसमें भूमिका कांग्रेस की है, और कहिए तो इसको साबित किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को समझा है, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जोड़ा जाए। इसलिए राहुल गांधी के मुद्दे का चयन हो या राहुल गांधी की भाषा हो, आप देखेंगे एकदम स्पष्ट राय है। और मैं फिर से लिटमस टेस्ट आपको देता हूं, जितनी बार जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने बोला है, किसी प्रवक्ता, किसी और का नेता का बयान दिखा दीजिए, क्योंकि वो दिल से पता नहीं पच पा रहा है या नहीं पच पा रहा है। यहां एक दिक्कत गठबंधन में आ रही है। दूसरी बात, क्षेत्रीय दल, कोई भी राष्ट्रीय दल, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव लड़ने जाएगी, तो वहां की सारी अंतिम पॉलिसी मेकिंग, अंतिम निर्णय
कांग्रेस लेगी कि सपा लेगी, कांग्रेस लेगी कि जेडीयू लेगी, या पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो कांग्रेस लेगी या टीएमसी लेगी। 250 सीटें इस देश में ऐसी हैं जिसमें 1-1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। 300 कर लीजिए इसको। इन पर अगर कांग्रेस फोकस करके चुनाव लड़के 150 सीटें जीत जाए तो क्या कांग्रेस देश नहीं बचा लेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं बचा लेगी? और कांग्रेस के पैरोकार बार बार ये कहते हैं कि सारी कुर्बानी कांग्रेस दे। अरे भाई, कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। अकेले आप लड़ करके 2019 में देख चुके हैं। ठीक बात है कि 2019 के पहले पुलवामा आ गया, बहुत कुछ आ गया, फिर भी आपकी रणनीति तो फेल हुई थी। तो क्या ये रणनीति कारगर नहीं है कि आप सारा लड़ करके थोड़ा जीतें या थोड़ा लड़ करके उसमें सारा जीतें? कांग्रेस पार्टी इस पर स्पष्ट राय बनाती हुई अभी नहीं दिख रही। और अगर बंगलौर और महाराष्ट्र की बैठक के बाद यह तय हो गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी हर महीने कुछ न कुछ करेगी, तो क्यों नहीं हो पाया? और इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या ये सही नहीं है कि विधानसभा चुनाव में पूरा लगने के बाद गठबंधन की पूरी कवायद शांत हो चुकी है? पता नहीं बैठक भी हो रही कि नहीं, अभी तो कोई तस्वीर नहीं आई जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। यहां एक पेच फंसा हुआ है। शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह रणनीति होगी कि 5 राज्यों में से 3 राज्य, 4 राज्य जीत जाएं तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो उनमें से 3 राज्य तो आप पहले भी 19 में जीते थे, 18 में। इसका मतलब कहीं कहीं पेच फंसा हुआ है और इस पेच को अगर सुलझाया नहीं जाएगा तो आज अखिलेश यादव, नीतीश कुमार की तरफ से पेच फंस रही है। अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, ईडी का सम्मन आएगा। अगर गठबंधन का एकजुटता होती तो फिर सारे मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। तेजस्वी के यहां रेड पड़े तो वहां सारे बैठे हैं, महाराष्ट्र में रेड पड़े तब सारे बैठे। ये एक सूत्रता अभी नहीं दिख रही है और जिसकी दोषी कांग्रेस है, क्योंकि क्षेत्रीय दल नहीं बैठक करेंगे भाई। नीतीश कुमार चाहेंगे कि नहीं बैठा जाए तो कैसे बैठेंगे? सबको बुलाना पड़ेगा। और फिर अगर ये आ जाएगा कि भाई हमारे तो राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति सारा करेगा तो नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का फिर क्या मतलब है? साझापन का क्या मतलब है? साझा एक्शन प्रोग्राम का क्या मतलब है? और यहां लूप होल दिख रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी इसको नहीं समझेगी तो बीजेपी खुश होगी। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? एक बार विचार करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।